बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल और जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग एंड पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है फ्रेंड? जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं जॉन कीट्स को और आज का हमारा ये 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। एंड शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ को भी हमने कवर किया है, वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी से, और लाइक शेयर करना है। जो मेरे ऑडियंस है उनको लाइक शेयर करना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी को करना है गाइस, ठीक है। और अपने स्कोर भी कमेंट करें मुझे बाद में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के अपना ये वीडियो। फॉर होम कीट्स यूज ईगोटिस्टिकल सबलाइम। कीट्स ने किसके लिए ये वर्ड यूज़ किया था, ईगोटिस्टिकल सबलाइम? तो यहाँ पे बात करेंगे वर्ड्सवर्थ की। गाइस आज थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना, मुझे थोड़ा जल्दी सी है तो जल्दी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट। F. Scott Fitzgerald is a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line of Keats' poem. फिजराल्ड जो थे वो बहुत ज़्यादा एडमायरर थे जॉन कीट्स की पोएट्री के, तो उन्होंने अपने एक नावल का नाम इनकी किसी पोएम से एक लाइन ले रखा था। कौन सा था वो, क्या था? ऑड टू नाइटिंगेल से, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्थ से, ऑड टू ऑटम से, या फिर ऑड टू साइकी? कहाँ से इन्होंने लाइन लेकर के अपना जो वो था इनका लिखा था इन्होंने गाइस, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑड टू नाइटिंगेल, राइट। ऑड टू नाइटिंगेल हो जाएगा। और क्या लाइन थी? इनके ऐसे का नाम क्या, मतलब जो इनका नॉवल था उसका क्या नाम था? टेंडर इज़ द नाइट। क्या था? टेंडर इज़ द नाइट। ओके, जो कि कब आया था? 1934 में। विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम? सबसे पहली पोएम इनकी कौन सी है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, यानी कि ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इनकी फर्स्ट पोएम थी, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो बनता है, कब आई थी ये भी बता दीजिए। 1816 में इन्होंने लिखा था, और इसकी जो राइम स्कीम थी वो थी ABBA CD CD CD। ओके, चलिए। इंडियमियन ऑफ किड्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग सेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस। यहाँ पे एक स्टोरी है यंग सेफर्ड की, लव्ड जो है वो प्यार करती है। तो कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, कहाँ से ली थी इन्होंने ये स्टोरी? तो जैसा कि पीवी शेली ने इनको कहा ही था, कीट्स इज़ अ ग्रीक, तो यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी की हम लोग बात करेंगे, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई हार्ट एजिज एंड अ ड्रॉज इन नमनेस पेन्स फ्रॉम विच पोएम? कहाँ से ये लाइन ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट इसकी कैटेगरी में रखना है आपको इसको। तो यहाँ पे जो ये हो जाता है आपका, कौन सी है? ऑड टू नाइटिंगेल, इसी की बात होती है, ठीक है। कब आई थी ऑड टू नाइटिंगेल? बहुत बार बता चुकी हूँ, 1819 में आई थी। चलिए नेक्स्ट। हु सेड अबाउट कीट्स ही इज़ विद शेक्सपियर? किसने कहा था कीट्स के बारे में कि ही इज़ विद शेक्सपियर? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि मैथ्यू अर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स पोएट्री इज एबंडेंटली एंड एन्चेंटिंगली सेंसुअस। हु सेड कीट्स के बारे में लाइन किसने बोली है कि उसकी जो पोएट्री है वो एबंडेंटली और एन्चेंटिंगली सेंसुअस है? तो किसकी बात करेंगे? ये भी बात मैथ्यू अर्नल्ड ने कही थी, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। जॉन कीट्स वोजा कैसे थे? वो क्लासिकल पोएट थे, सेंटिमेंटल थे, डिडैक्टिक थे, या फिर हेलेनिस्टिक थे? कौन सी यहाँ पे बात हो जाएगी इनके बारे में? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हेलेनिस्टिक पोएट थे ये, इनको कहा गया है। और रोमांटिक भी थे, वो तो थे ही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ला बेले डेम सामर्सी कंबाइन टू पोएटिक फॉर्म्स। यहाँ पे मैंने इसमें दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन सही हैं, वो बताने हैं आपको, तो सोचने हैं मतलब। तो लिरिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड है, फिर सोनेट है। तो दो चीज़ें जो होंगी ना वो लिरिक और बैलेड होगी। यहाँ पे ए और सी आपका सही हो जाएगा, राइट। व्हाट इज़ द क्लोजिंग लाइन ऑफ कीट्स ला बेले डेम सामर्सी? इनकी जो क्लोजिंग लाइन है वो क्या है, मतलब लास्ट की लाइन क्या है? एंड बी अमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज हंग टू लेट द वॉर्म लव इन, फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, या फिर इनटू द क्लाउड्स एंड नेवर मोर रिटर्न? कौन सी यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, क्लोजिंग लाइन है, हो जाएगी इस पोएम की, ठीक है। तो बताना है आपको, ऑप्शन सी इज राइट हियर, यानी कि फ्लेड इज, वन सेकेंड गाइज,
यानी कि फ्लैड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप, डू आई वेक और स्लीप, इससे आपको याद रखना है कि ये लास्ट लाइन है किसकी, ऑड टू ला बिलेडेम्सा मर्सी की। Keats might have become a critic as he might have become almost anything good, but I don't think he was one. तो who said, किसने कही थी ये बात, ओलिवर गोल्डस्मिथ, पीबी शेली, बायरन या फिर प्रोफेसर सेंट्सबरी। तो प्रोफेसर सेंटबरी इसका आंसर होगा, इन्होंने ही ये बात इनके बारे में बोली थी। ठीक है गाइज, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स, हु सेड, किसने कही थी ये बात, शेली ने, कीट्स ने, बायरन ने या फिर हेजलिट ने। कौन सी बात कही थी कि ओ फॉर अ लाइफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स, किसने ये बात कही थी इनके बारे में गाइज, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये बात जो कही थी गाइज, इसकी बात करेंगे हम, ओ फॉर अ लाइफ सेंसेशन, हु सेड, कीट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, कीट्स होंगे यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बनता है, आई एम श्योर will forgive me for a sincerely remarking that you might curb your magnanimity, whom is Keats advising here। यहाँ पे कीट्स को जो एडवाइस देने की काफ़ी हैबिट थी, तो वो ये एडवाइस किसको दे रहे हैं कि आई एम श्योर विल forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity, whom is Keats advising here। पीबी शेली, लॉर्ड बायरन, जॉन मिल्टन या फिर रॉबर्ट सदी, कौन होगा यहाँ पर इसका आंसर, ये आपको बताना है गाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीबी शेली, राइट, पीबी शेली, ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमायर मी आई एम अ वॉयलेट, डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रीमोर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ की है ये लाइन, ये आपको बतानी है। जॉन कीट्स की है वैसे तो, लेकिन कौन सी पोएम की है ये बतानी है आपको। ठीक है, लेमिया, इंडिमियन, लेटर ऑफ कीट्स या फिर लेटर ऑफ कीट्स की बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने अपने भाई को जो लेटर लिखा था ना 1817 में, तो उसी में इन्होंने ये जो है इसके बारे में जिक्र किया था, ये लाइन उन्होंने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन कहाँ पे आती है, आई कैन नॉट सी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मुझे नहीं पता है कि मेरे पैर के नीचे कौन सा फ्लावर है। तो ये लाइन कहाँ पे आपको मिलती है ये बताना है गाइस। ठीक है, और टू ग्रेसियन में, इसाबेला में, और टू नाइटिंगेल में या फिर ईव ऑफ सेंट एग्नेस, कहाँ पर आपको ये लाइन मिलती है ये बताना है आपको। तो ये ऑटो नाइटिंगेल की लाइन है, यानी कि शी ऑप्शन इज राइट हियर। Beloved upon my fair love's ripening breast, I feel forever its soft fall, ये टी नहीं है, आई है। ठीक है, I feel forever its soft fall, मतलब beloved my, मतलब मैं अपनी जो प्रेमिका है उसकी छाती पे रख के जो है मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ, उसकी सॉफ्टनेस को मैं महसूस करना चाहता हूँ। तो ये कहाँ पे अपीयर होती है, और टू नाइटिंगेल, द पोर्ट ऑफ बेसिल, और टू ऑटम, कहाँ पर ये लाइन अपीयर होती है, तो और टू नाइटिंगेल की बात कर रही है ये भी पोएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड कैन आई एवर बिड दी जॉयज फेयरवेल, यस आई मस्ट पास देम फॉर अ नॉबलर लाइफ, दीज लाइन्स आर इन, कहाँ पर है ये लाइन, और टू ऑटम, स्लीप एंड पोएट्री, लेमिया या फिर नन, कौन सा होगा इसमें आपका आंसर। तो यहाँ पर गाइज ये जो स्लीप एंड पोएट्री है ये इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज राइट हियर। Where beauty can not keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow, तो these lines are in, अच्छे से पढ़िए इन लाइन्स को। Where beauty can not keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow, और टू नाइटिंगेल है, हाइपेरियन है, अपोलो है या फिर ऑटू साइकी है, कहाँ पर आपको ये लाइन मिलती है ये आपको बताना है गाइस। ठीक है, और टू नाइटिंगेल है इसका भी आंसर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आपको, और टू नाइटिंगेल, तो ये तो पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। फॉर इट्स द इटर्नल फ्ला दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट, तो कौन सा इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है हाइपेरियन ऑफ विजन के बारे में, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट हियर। फॉर इट्स द इटर्नल फ्ला दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। चलिए नेक्स्ट है, एडियू दैट फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज सी इज फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ, तो ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती है। तो गाइज ये भी ऑटो नाइटिंगेल की लाइन है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, Keats was not only the last
कीट्स के लिए लास्ट नहीं थे, बट द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट्स हुज कमेंट इज दिस। तो ये किसकी कमेंट है कि जो कीट्स थे वो लास्ट नहीं थे बल्कि परफेक्ट रोमांटिसिस्ट में थे? हैजलिट, मैथ्यू अर्नल्ड, पीबी शेली या फिर डब्ल्यू.जे. लॉन्ग, किसका कहना है ये? तो यहाँ पे लॉन्ग की बात करेंगे हम लोग, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डू नॉट ऑल चम्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कॉल्ड फिलोसफी, दिस लाइन्स आर फ्रॉम। डू नॉट ऑल चम्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कॉल्ड फिलोसफी, लैमिया है, एंडेमियन है, ऑटो नाइटिंगेल है या फिर हाइपेरियन है? किस में आपको ये लाइन मिलती है? तो कॉल्ड फिलोसफी का जिक्र आता है लैमिया के अंदर, ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके, नेक्स्ट, कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। कीट्स अपने अंदर क्या थे? बहुत मजबूत थे, यानी कि आयरन था उनके अंदर में। तो यहाँ पे जो है मैथ्यू अर्नल्ड का ये कहना था, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, हु सेड, किसने कही थी ये बात? कीट्स वॉज ऑन द इनहेरिटर्स, तो पीबी शेली ने ये कहा था। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे गाइज हमारे, नेक्स्ट है नहीं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, तैयार करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और गाइज कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कितने आपने यहाँ पर गेन किए हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।